बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर्जरी कब जरूरत होती है, कब जरूरत नहीं होती है। तो न्यूरोवास्कुलर कंप्रोमाइज हो, ओपन फ्रैक्चर हो मतलब हड्डी बाहर आ गई हो, स्किन के टेंटिंग हो मतलब हड्डी के बाहर आने की संभावना हो, या फिर सीवियर डिस्प्लेसमेंट हो, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्प्लेसमेंट, इसमें एब्सोल्यूट सर्जरी करना पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। क्लेविकल फ्रैक्चर जिसको हम असली की हड्डी भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्लेविकल जो हड्डी होती है वो बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होती है और ये सभी फ्रैक्चर का लगभग 10% होती है। यह बचपन में होने वाली सबसे सामान्य फ्रैक्चर है, सबसे कॉमन फ्रैक्चर है और ज़्यादातर मामलों में कंधे के साइड में गिरने की वजह से टूटती है। डायग्नोसिस की पुष्टि एक्सरे से की जाती है और इसी आधार पर हम आगे का इलाज तय करते हैं। अधिकांश क्लेविकल फ्रैक्चर को कंजर्वेटिवली मतलब बिना ऑपरेशन के ही मैनेज किया जाता है, लेकिन यदि हड्डी का टुकड़ा ज़्यादा खिसक जाए या हड्डी कई हिस्सों में टूट जाए तो फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसे केसेस में। तो बच्चों में बहुत कॉमन होती है। आपने आसपास के बच्चों को देखा भी होगा कि मोस्टली बच्चे क्लेविकल फ्रैक्चर लेके आते हैं। कारण क्या है, एटियोलॉजी के बारे में जानते हैं इसके बारे में। तो लगभग 87% मामलों में क्लेविकल फ्रैक्चर कंधे पर सीधे गिरने की वजह से होता है। कभी कभी यह सीधे डायरेक्ट चोट लगने के बल या फिर हाथ के बल गिरने से भी क्लेविकल हड्डी आपकी टूट सकती है। तो आओ हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। क्लेविकल फ्रैक्चर सभी फ्रैक्चर का 10% होता है। इसका मतलब लगभग हर साल 1000 में से एक व्यक्ति को यह चोट लगती है। यह बचपन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फ्रैक्चर है। लगभग 2/3 मामलों में पुरुष प्रभावित होते हैं। इनकी 2 प्रमुख आयु समय होती है, आयु समूह होता है जिसको वाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो 25 साल से कम उम्र के पुरुषों में खेल कूद के कारण चोट लगती है और 55 साल से ज़्यादा उम्र के मरीज गिरने की वजह से चोट लगती है, जिससे क्लेविकल फ्रैक्चर होती है। 13 से 20 साल की उम्र में यह फ्रैक्चर लगभग 20% महिलाओं में और 33% पुरुषों में पाया जाता है। क्लेविकल टूटने की जगह कौन सी होती है, तो यहाँ हमारी क्लेविकल होती है। लगभग 70% मिड शाफ्ट से टूटती है, लगभग 30% बाहरी हिस्सा टूटता है, लगभग 3% अंदर का हिस्सा टूटता है। बच्चों में 95% फ्रैक्चर मध्य भाग मतलब यहाँ होता है और 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर नॉन डिस्प्लेस होते हैं, जबकि बड़े बच्चों में यह फ्रैक्चर डिस्प्लेस होता है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जन्म के समय भी 95% फ्रैक्चर क्लेविकल के ही होते हैं। 5% अदर फ्रैक्चर हो सकते हैं जैसे ह्यूमरस के फ्रैक्चर या फिर फीमर के फ्रैक्चर, लेकिन मोस्टली फ्रैक्चर क्लेविकल होते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब। क्लेविकल एक एस शेप आकार की हड्डी होती है और यह हैंड्स एंड आर्म को ट्रंक से जोड़ने वाली एकमात्र हड्डी होती है। लेटरल साइड में इसके एक्रोमियन होता है जिससे अटैच होती है और मीडियल साइड में स्टर्नम से जुड़ती है। सबकुटेनियस हड्डी होने के कारण और मांसपेशियों और लिगामेंट्स के खिंचाव के कारण बड़ी आसानी से टूट जाती है। मिड शाफ्ट सबसे पतला होता है और बिना लिगामेंट्स के होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। मैंने पहले बताया लगभग 70% फ्रैक्चर मिड शाफ्ट का ही होता है। एलमैन ने इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ग्रुप 1 जो सबसे कॉमन होते हैं वो मिडिल 1/3 फ्रैक्चर होते हैं। ग्रुप 2 डिस्टल 1/3 फ्रैक्चर होते हैं। ग्रुप 3 प्रोक्सिमल 1/3 फ्रैक्चर होते हैं। और नीड ने इनको फर्दर क्लासिफाइड किया है डिस्टल फ्रैक्चर के लिए। जो टाइप 1 होता है वो कम डिस्प्लेस होता है, नॉन सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट होता है। टाइप 2 ज़्यादा डिस्प्लेस होता है जिसमें नॉन यूनियन का खतरा अधिक हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। टाइप 3 एसी जॉइंट तक फैला होता है और बाद में आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है टाइप 3 फ्रैक्चर में। क्लेविकल फ्रैक्चर में सब क्लेवियन आर्टरी और ब्रैकियल प्लेक्सस को चोट लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह मिडिल के बीच पीछे से ही ये दोनों आर्टरी और ब्रैकियल प्लेक्सस मिडिल के नीचे से ही निकल के इधर जाते हैं। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो रोगी को चोट की जगह पर बहुत तेज दर्द होगा। प्रभावित हाथ को शरीर से चिपका कर लाएगा मरीज, ऐसे करके लाएगा बिल्कुल। कभी कभी क्रैकिंग या स्नैपिंग, क्रेपिटेशन जिसको बोलते हैं, उसकी आवाज़ फ्रैक्चर वाली जगह पे आती है। लक्षण में क्या देखेंगे, सूजन, लालिमा, डिफॉर्मिटी, क्रेपिटेशन एंड चोट के निशान। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में जो डिस्टल भाग होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, प्रोक्सिमल पार्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। गंभीर केसेस में त्वचा पर टेंटिंग दिख सकती है जिससे ओपन फ्रैक्चर का खतरा होता है। ऐसे केसेस को ऑपरेट करना चाहिए। हमेशा न्यूरोवास्कुलर जांच करनी चाहिए, मतलब पल्स, सेंसेशन, मोटर देखना चाहिए और छाती की भी जांच करना चाहिए, क्योंकि क्लेविकल फ्रैक्चर पेशेंट में नीमोथोरेक्स मतलब छाती में हवा भर जाना या फिर हीमोथोरेक्स मतलब छाती में
खून भी भर सकता है। अब हम एवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले हम कराते हैं एक्सरे। एक्सरे में एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू सबसे ज़रूरी होता है। डिस्टल या फिर प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर के लिए कभी कभी सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ जाती है। चेस्ट एक्सरे हमें कराना चाहिए जिससे हमें न्यूमोथोरेक्स या फिर रिब इंजरी भी दिख जाती है। अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी, अगर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसके लिए एंजियोग्राफी एंड एमआरआई की जांच भी करवाइए। अब हम देखते हैं उपचार के बारे में, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो सर्जरी के एब्सोल्यूट इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ये बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर्जरी कब जरूरत होती है, कब जरूरत नहीं होती है। तो न्यूरोवास्कुलर कंप्रोमाइज हो, ओपन फ्रैक्चर हो मतलब हड्डी बाहर आ गई हो, स्किन की टेंटिंग हो मतलब हड्डी के बाहर आने की संभावना हो, या फिर सीवियर डिस्प्लेसमेंट हो, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्प्लेसमेंट, इसमें एब्सोल्यूट सर्जरी करना पड़ती है। रिलेटिव इंडिकेशंस क्या है। शॉर्टनिंग अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, फ्लोटिंग शोल्डर हो मतलब स्कैपुला भी फ्रैक्चर हो, पॉलीट्रॉमा का पेशेंट हो और कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हो, यह रिलेटिव इंडिकेशंस है सर्जरी की। तो सबसे पहले मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में देखते हैं, ज़्यादातर नॉन ऑपरेटिव इलाज हो जाता है। स्लिंग या फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांध देना चाहिए। अगर फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट है या कम्यूशन है तो प्लेट फिक्सेशन या फिर इंट्रामेड्युलरी नेल फिक्सेशन मतलब नेल डालते हैं हम। ग्रुप 2 फ्रैक्चर जो डिस्टल फ्रैक्चर होते हैं उसमें सिंपल स्लिंग दे सकते हैं। फिगर ऑफ 8 बैंडेज को हम अवॉइड करते हैं जिससे डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। 30% केसेस में नॉन यूनियन हो जाता है तो फिर नॉन यूनियन के बाद आपको ऑर्थोपेडिक रेफरल की जरूरत पड़ती है। ग्रुप 3 मतलब प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर अगर नॉन डिस्प्लेस है तो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रेयर होता है ग्रुप 3 फ्रैक्चर में, बट इंट्राथोरेसिक इंजरी का खतरा बना रहता है और इमीडिएट रिडक्शन करना इस केसेस में जरूरी हो जाता है। बच्चों में हीलिंग पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं और रिकवरी भी तेज होती है, इसलिए बच्चों में हम ऑपरेशंस की तरफ कम जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या, जब आपको क्लेविकल फ्रैक्चर लगता है तो क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए। एसी जॉइंट इंजरी मतलब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरी, रिब फ्रैक्चर, स्केपुलर फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, रोटेटर कफ की इंजरी, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी, न्यूमोथोरेक्स, ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी या फिर सब क्लेवियन वेसल्स की इंजरी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए अगर आपको क्लेविकल फ्रैक्चर डाउटफुल लग रहा है तो, क्लेविकल फ्रैक्चर आपको लग रहा है तो। प्रोग्नोसिस कैसी है इसकी, तो ज़्यादातर मामलों में प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। एडल्ट में 6 से 12 हफ्तों में हीलिंग हो जाती है। चिल्ड्रन में 3 से 6 हफ्तों में हीलिंग हो जाती है। फिजियोथेरेपी और आरओएम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हीलिंग के बाद इमीडिएट स्टार्ट कर देना चाहिए। स्पोर्ट्स में बॉप्सी, रेडियोग्राफिक हीलिंग और फुल आरओएम के बाद ही हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप दोबारा फिर से स्पोर्ट्स में वापसी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं फ्रैक्चर की, तो ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी जो मैंने बताया है मिड शाफ्ट का है कॉम्प्लिकेशन। सबक्लेवियन वेसल्स इंजरी, मेल यूनियन, कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, कभी कभी फंक्शनल लॉस भी हो सकता है अफेक्टेड आर्म का। नॉन यूनियन मतलब हड्डी के नहीं जुड़ने की संभावना। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में 6% होते हैं। डिस्टल फ्रैक्चर में 28 से 44% संभावना नॉन यूनियन की होती है कि वो जुड़े ही नहीं। रिस्क फैक्टर क्या है, बढ़ती उम्र की महिलाएं, धूम्रपान, डिस्प्लेसमेंट और बहुत ज़्यादा पार्ट में हड्डी टूटी हो। प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर में इंट्राथोरेसिक इंजरी एक कॉम्प्लिकेशन है, कभी कभी होता है लेकिन बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, ये तुरंत इसको रिड्यूस करना पड़ सकता है। डिस्टल फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा नॉन यूनियन है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये इतना ही सब कुछ क्लेविकल बोन है इसके बारे में इतना ही सब कुछ है। इससे अगली वाली वीडियो में आपको एक नए फ्रैक्चर के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।